इंडिया की एक ऐसी कंपनी जिसने स्विगी की कॉपी किया और आज वो स्विगी से भी आगे निकल गई और पिछले सिर्फ 6 महीनों में इसी कंपनी के शेयर प्राइस ने 72% का रिटर्न दिया है। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं जोमेटो की बात कर रहा हूँ। जोमेटो आखिर कैसे बना $24 बिलियन की वैल्यूएशन वाला यूनिकॉर्न। इस सफर की शुरुआत होती है दीपेंद्र गोयल से, जो कि जोमेटो के फाउंडर हैं। उन्होंने 2005 में IIT दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी की। अपनी पढ़ाई को पूरा करने के बाद उन्हें बेन एंड कंपनी में एक कंसल्टेंट की जॉब मिल गई। इस जॉब के दौरान ही उन्हें जोमेटो का आइडिया आया था। एक दिन गोयल जी ने इस बात को नोटिस किया कि कंपनी का स्टाफ लंच टाइम में कैंटीन के मेन्यू को देखने के लिए काफी लंबी लाइन में खड़ा है। जितनी देर में पीछे वाले बंदों का मेन्यू कार्ड देखने का नंबर आता, उतनी देर में तो लंच टाइमिंग ही खत्म हो जाती और बहुत से लोगों को अपना मनपसंद खाना मिल ही नहीं पाता था। अपने ऑफिस के स्टाफ की इस समस्या को देखते हुए उन्हें जोमेटो का आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि उन्हें एक वेबसाइट बनानी चाहिए जहाँ पे बहुत सारे होटल रजिस्टर्ड हो और उनके मेन्यू कार्ड भी लोग देख सके, जिससे लोग अपना मनपसंद खाना अपने मनपसंद रेस्टोरेंट से मंगवा पाए, जिसके अंदर वो सारी डिटेल मौजूद हो जो कि एक रेस्टोरेंट से खाना मंगवाने के लिए जरूरी होती हैं। इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें एक बिजनेस पार्टनर की जरूरत थी और ये साथ उन्हें दिया पंकज चड्ढा ने, जो कि उन्हीं के साथ ही IIT दिल्ली में क्लासमेट थे। दोनों ने अपने जॉब के साथ ही 2008 में फूडीबे नाम का एक पोर्टल शुरू किया, जहां पर आपको बेस्ट फूड, बेस्ट रेट और बेस्ट लोकेशन के हिसाब से आपको रेस्टोरेंट सजेस्ट किए जाते हैं। जैसे जैसे इस बिजनेस आइडिया को लोगों के बारे में पता चलते रहा, वैसे वैसे 1200 रेस्टोरेंट इसके अंदर ज्वाइन होने लगे और 2008 के खत्म होते होते यही नंबर बढ़ के 2000 रेस्टोरेंट तक पहुंच गया। धीरे धीरे फूडीबे काफी ज्यादा फेमस होने लगा। दिल्ली में ये काफी ज्यादा फेमस हो गया। इसके बाद इसका काम भी काफी ज्यादा बढ़ने लगा, जिसकी वजह से दीपेंद्र ने अपनी जॉब को छोड़ दिया और अपना पूरा फोकस इस बिजनेस में लगाने लगे। और आखिरकार 2010 में आके इन्होंने फूडीबे का नाम चेंज करके जोमेटो रख दिया। नेम को चेंज करने के 2 रीजन है। पहला, ये लोग चाहते थे कि इनकी कंपनी का नाम किसी फूड से रिलेटेड हो, इन्होंने टमाटो को हटा के जोमेटो कर दिया। और दूसरा रीजन ये बताया जाता है कि फूडीबे वर्ड में ईबे नाम आता था, इसीलिए उनको ये नाम नहीं रखना था। 2010 के बाद काफी बड़ी बड़ी कंपनियों ने जोमेटो के अंदर इन्वेस्ट किया। 2010 से लेके 2013 तक इन्फो एज ने $13.7 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जिसके चलते जोमेटो का 47.9% शेयर इन्फो एज का है। 2013 के खत्म होते होते सिकुआ और इन्फो एज ने $37 मिलियन का इन्वेस्टमेंट जोमेटो के अंदर कर रखा था। VY कैपिटल के साथ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनियों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया। इसी के चलते जोमेटो का टोटल फंड $223.8 मिलियन हो गया। यहाँ तक कि अलीबाबा एंड फाइनेंस कंपनी ने भी $150 मिलियन जोमेटो के अंदर इन्वेस्ट कर रखे हैं। 2015 के आते आते जोमेटो के अंदर 1.4 मिलियन रेस्टोरेंट ज्वाइन कर चुके थे और यही वो टाइम था जब जोमेटो स्विगी की तरह अपने ऑर्डर्स को घर घर डिलीवर करने लगा। इंटरनेशनल लेवल पे भी जोमेटो काफी ज्यादा फेमस हो गया था। यूनाइटेड किंगडम, कतार, UAE, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, न्यूजीलैंड और टर्की। जोमेटो ने कुछ फॉरेन कंपनियों को भी अपने अंदर एक्वायर कर लिया था, जैसे गैस्ट्रोनोसी और नेक्स्ट टेबल। लेकिन दोस्तों, जोमेटो के यूनिकॉर्न बनने का सफर इतना भी आसान नहीं था। इसमें एक टाइम ऐसा भी आया जब जोमेटो ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। ये बात उस समय की है जब कोरोना वायरस की महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई थी और दुनिया की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन अपने घरों के अंदर बंद थी। ऐसे में कौन जोमेटो पे ऑर्डर करना चाहेगा। धीरे धीरे कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 0 हो चुका था। कंपनी के पास सरवाइव करने के लिए सिर्फ 6 महीने तक का ही फंड बचा था। धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन इंडिया में खुलने लगा, लोगों ने घरों से अपने ऑर्डर करना शुरू कर दिए। लोगों ने बहुत टाइम से बाहर का खाना नहीं खाया था, इसीलिए लोग अपने घर बैठकर अपने फोन से ही ऑर्डर कर दिया करते थे। अब धीरे धीरे ऑर्डर की क्वांटिटी इंक्रीज होने लगी थी, क्योंकि लोगों ने बहुत टाइम से बाहर का खाना खाया ही नहीं था, जिससे जोमेटो का रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो चुका था। लेकिन जोमेटो की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं बनी रही। जैसे ही कोरोना की गाइडलाइंस कम हुई, वैसे ही लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया। अब लोग अपने घरों के अंदर बंद नहीं थे, इसीलिए लोग खुद जाकर रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे थे। जोमेटो का रेवेन्यू फिर से धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन तभी इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिसके चलते चाइना की एक आंट फाइनेंस कंपनी जोमेटो को फंड कर रही थी, लेकिन उसने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब जोमेटो के लिए सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए दीपेंद्र गोयल ने जुलाई 2021 में अपने IPO को लॉन्च किया, जिससे अब आम इंसान भी कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकता था। साथ ही बहुत सी स्मॉल फाइनेंस कंपनियों ने इसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। कंपनी के हालात धीरे धीरे सुधरने ही लगे थे कि तभी यूक्रेन और रशिया के बीच में अनबन शुरू हो गई, जिसके चलते इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी उथल पुथल हो गई और बाहर के जो इन्वेस्टर्स थे वो अपना पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट से खींच रहे थे। इसके साथ ही जोमेटो का शेयर प्राइस 150 से गिर के 46 रुपए हो गया। जोमेटो एक के बाद एक बड़े बड़े लॉसेस करता जा रहा था। इतने लॉसेस को देखने के बाद दीपेंद्र गोयल ने 225 शेयरों से अपनी जोमेटो का प्रोग्राम बंद कर दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कंपनी के 45%
ऑर्डर सिर्फ 5% कस्टमर ही देते थे, जो कि एक रेगुलर कस्टमर थे। इसीलिए दीपेंद्र गोयल ने सिर्फ उन्हीं लोकेशन पर ज्यादा फोकस किया जहां से मैक्सिमम ऑर्डर आते हैं। इतने शहरों से अपने प्रोग्राम को बंद करने की वजह से उन्हें 300 डिलीवरी वर्कर को नौकरी से निकालना पड़ा। कंपनी के लॉसेस को रिकवर करने के लिए उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन 27% से बढ़ा के 33% कर दिया, जिससे जोमेटो के लॉसेस काफी ज्यादा रिकवर होने लगे। फाइनेंशियल ईयर 2024 में Q1 में जोमेटो ने पहली बार 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया। धीरे धीरे एक लॉसेस से भरी कंपनी अपने ट्रैक पर वापस आने लगी। लॉसेस को कवर करने का एक मेजॉरिटी पार्ट जोमेटो के हाइपर प्योर का भी है, जो कि होटल, बार, रेस्टोरेंट में फूड मील वेजीज को प्रोवाइड कराता है। जोमेटो का 25.5% रेवेन्यू सिर्फ हाइपर प्योर से आता है। वहीं इन्होंने बीच में ब्लिंकिट को भी एक्वायर किया था, लेकिन अब धीरे धीरे ब्लिंकिट भी अपने लॉसेस को रिकवर करते जा रहा है और एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनते जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी जोमेटो की केस स्टडी। आपको ये केस स्टडी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।